In May 2025, as I earlier mentioned, the region witnessed yet another India-Pakistan crisis. There are two nuclear-capable countries involved in a conflagration that would have gone into uncontrollable escalation. मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल किया। देरीना मसला कश्मीर हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा है। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन नहीं आ सकता। नए वजीर आजम इसहाक डार का खिताब, कहते हैं जनूबी एशिया में सिक्योरिटी मंजरनामा बहुत पेचीदा है। दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। इसराइल ने गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की हिमायत करता है। इसहाक डार का मजीद कहना था कि मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। दर्जा हरारत में इजाफे और सैलाब की मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल पर बम हमला, धमाके के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार शहीद। इलाके में शदीद खौफ रास। पुलिस ने फौरी नाकाबंदी करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। जराये के मुताबिक पनियाला पुलिस की मोबाइल गश्त पर थी। शहीद एहलकारों में एसआई गुल आलम, कांस्टेबल रफीक, ड्राइवर सखीजान शामिल हैं। अमेरिका ने 19 ममालिक के तारिकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरखास्तों को रोक दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रोकी गई दरखास्तों में ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की दरखास्तें भी शामिल। पाबंदी का इतलाक उन ममालिक के शहरियों पर होता है जिन पर ट्रंप इंतजामिया ने जून में यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से स्टेटस हासिल करने से रोका था। इन ममालिक में अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमेनिस्तान और यमन भी शामिल हैं। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में होने वाले हमलों में 5 चीनी बाशिंदों की हलाकत। ताजिकिस्तान का अफगान सरहद पर गश्त के लिए रूसी अफवाज तैनात करने का फैसला। रूस और इलाकाई सिक्योरिटी इत्तेहाद के साथ ताजिकिस्तान की बातचीत का। रूसी फौजी भेजकर अफगान सरहद की मुश्तरका निगरानी की जाए। जराये के मुताबिक रूस हेलीकॉप्टर से 1344 किलोमीटर सरहद की निगरानी में मदद देगा। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक पीटीआई के बयानिए की नफी हो गई। बानी पीटीआई की सेहत और जिंदगी से मुतालिक जेल इंतजामिया का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा तय था कि डिक्टेशन से कोई काम नहीं होगा, मुलाकात जेल इंतजामिया ही कराएगी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद उस्मा खान ने बताया कि भाई की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखने की बातें बेबुनियाद करार। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा पीटीआई वाले कानून के मुताबिक मुलाकातें करनी तो हो सकती हैं, मुलाकात करके अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है तो फिर नहीं हो सकती। बानी जो बातें कर रहे हैं कोई हुकूमत इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। सुहेल आफरीदी वकील हैं न ही बानी पीटीआई की फैमिली मेंबर। दावा किया इत्तला थी कि पीटीआई 26 नवंबर को 9 मई दोहराने की तैयारी कर रही है। बुनियादी सहूलियात का उसूल हर शहरी का बुनियादी हक है। अवाम की खिदमत मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। इख्तियार बांटने से तरक्की की रफ्तार बढ़ती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का पंजाब पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे में बेहतरीन काम कर रही हैं। वज़ीर आला सिंध और बलूचिस्तान भी अवामी खिदमत के लिए कोशां हैं। इंसानी तरक्की के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाने होंगे। दौर फिरने से हलाकत के 40 रोज बाद पंजाब हुकूमत फिर बसंत मनाने पर डट गई। पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पंजाब में पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर्स की इजाज़त से मशरू। पतंग साजी और पतंग फरोख के लिए रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार। पतंगबाज तंजीमों के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होगी। हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर्स को महदूद पैमाने पर पतंगबाजी की इजाज़त देने का इख्तियार होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी और मंदी का सिलसिला जारी।
कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही। कारोबार के दौरान मार्केट मंथली जोन में दाखिल। 100 इंडेक्स 1,68,160 पॉइंट्स की सतह पर। CCD पंजाब की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। साहिवाल में मुबैना मुकाबले के दौरान 3 मुनशियात फरोश हलाक, 3 फरार हो गए। असलहा, मुनशियात और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। गुजरात में भी मुबैना तौर पर ऑनलाइन मुनशियात फरोख करने वाले गैंग का सरगना मुकाबले में मारा गया। 3 रोज के दौरान CCD से मुबैना मुकाबलों में हलाक मुलजमान की तादाद 38 तक जा पहुंची। लाहौर में मैट्रिक की तलबा को जिनसी हिरासत करने वाला मोटरसाइकिल ड्राइवर गिरफ्तार। SHO गुलबर्ग ने मुलजिम को ट्रेस करके नूरजहां रोड से गिरफ्तार किया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक DIG ऑपरेशंस के नोटिस पर SP शहरबानो नकवी ने टीम तश्कील दी थी। कराची नीपा चौरंगी के करीब खुले मेन होल में गिरने से 3 साला बच्चे की मौत का मामला। न्यूज़ 1 ने डिपार्टमेंटल स्टोर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज हासिल कर ली। वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इब्राहिम स्टोर की 2 सीढ़ियों से उतरते हुए 5 कदम के फासले पर खुले मेन होल में गिर गया। सांगड़ में हैदराबाद रोड पर ट्रक और रक्शे में तसादम। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जहाँ बहक 9 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक जख्मी की हालत इंतहाई तशवीशनाक। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। सिंध के मुख्तलिफ अजला शदीद सर्दी की लपेट में। कराची में सर्द और खुश्क हवाओं के डेरे। दिन भर मौसम खुश रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक खित्ते पोटोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी ठंड। KPK, बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में मजीद सर्दी बढ़ने का इम्कान। पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज। मोटरवेज मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद करना पड़ा। कौमी शाहराहों पर हद निगाह महदूद। ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। तर्जमान मोटरवे पुलिस का रोड यूजर्स को सफ़र के लिए मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने, दिन के औकात में सफ़र करने, फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवे M2 को खोल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 200 टन इमदादी सामान बजरिया बहरी जहाज श्रीलंका रवाना। NDMA की तरफ से श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू टीम। इमदादी सामान की रवानगी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक का कहना है कि श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। कोलंबो, लाहौर श्रीलंकन एयरलाइन से भी इमदादी सामान रवाना किया जाएगा। गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइली फोर्सेस का ड्रोन हमला। एक फलस्तीनी फोटोग्राफर शहीद। मगरबी किनारे में सोहनी फौज ने फायरिंग करके 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में तहाल खाने पीने की अशिया समेत दीगर चीज़ों की किल्लत बरकरार। सख्त सर्दी ने मजलूम फलस्तीनी की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। लाखों फलस्तीनी कैंपों में सर्द मौसम से जिंदगी की जंग लड़ने में मसरूफ। If he ever ends the war with Russia and Ukraine, he's going to get the Nobel Prize. What about the other 8 wars? India, Pakistan. Think of all the wars I ended. I should get the Nobel Prize for every war, but I don't want to be greedy. अब तक पाक भारत जंग समेत 8 जंगें खत्म करा चुका। मेरे ख्याल में मुझे हर जंग खत्म कराने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग खत्म करने का जिक्र छेड़ दिया। जिस खातून को नोबेल इनाम मिला उसने भी कहा कि इसके तो ट्रंप हकदार हैं।
अफगान तालिबान रजीम सख्त पाबंदियों की आड़ में इंसानी हकूक़ की पामालियों में मसरूफ़ है। अफगान अवाम की जिंदगियाँ और बुनियादी हकूक़ तालिबान की सफाकी और दहशतगर्दाना हुक्मरानी की भेंट चढ़ गए। बेरोजगारी और इक़्तिसादी मुश्किलात ने हज़ारों अफगान खानदानों की जिंदगी अजीरन बंद कर दी। अक़वाम आलम के सामने अफगान तालिबान रजीम में इंसानी हकूक़ की पामालियों का पर्दा चाक हो चुका है। भारतीय रुपया 2025 में एशिया की सबसे कमजोर और बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी करार। नाअहल मोदी की नाक़िस मुआशी पॉलिसी ने नाम नहाद शाइनिंग इंडिया के खोखले दावों का पोल खोल दिया। भारतीय रुपए की रिकॉर्ड गिरावट भी बीजेपी के खोखले मुआशी मॉडल और फरेब ज़दा कारकर्दगी का नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का तीसरा तूफान सर्द हवाओं, बारिशों, बर्फबारी से पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, मिशिगन और अलास्का समेत कई रियासतें मुतासर। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा रियासतों से निज़ाम ज़िंदगी मखलूज। कई इंच बर्फ पड़ने से शहरी घरों में महसूस। हवाई अड्डे पर खड़े तैयारे बर्फ से ढक गए। फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासर।